लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक के कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया। सदन के बाहर से लेकर के भीतर तक सांसदों ने इसका विरोध किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। विपक्षी दलों के द्वारा बिल के प्रावधानों पर आपत्ति के बाद लोकसभा में पेश वक्फ बोर्ड बिल अटक गया है। अब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में प्रस्ताव रखा कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हां, जल्द ही कमेटी बनाई जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अब दोनों सदनों के सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय कमेटी बनाएंगे, जो इस विधेयक के पहलुओं और सांसदों की आपत्तियों पर विचार करेगी और संसद को अपनी सिफारिश सौंपेगी। आगे इस बिल को लेकर के जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्ड में क्या बदलाव करने जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलाव हो जाएंगे। नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल वक्फ संपत्तियों को रेगुलेट करने में सरकार को बड़ा अधिकार देने से लेकर के किसी संपत्ति को वक्फ की कैसे माना जाए, इसे फिर से परिभाषित करने से लेकर के राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने तक केंद्र नियामक ढांचे में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण संशोधन लाने के लिए सरकार तैयार है। इसके लिए सरकार ने बिल की कॉपी भी जारी कर दी है। सरकार वक्फ से जुड़े 2 बिल संसद में ला रही है। एक बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को समाप्त किया जाएगा। दूसरे बिल के जरिए वक्फ कानून 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। अब सवाल है कि क्या अधिनियम का नाम भी बदला जाएगा? तो जी हां, अब तक वक्फ अधिनियम 1995 नाम था इसका। अब संशोधन विधेयक को नया नाम दिया गया है। इसे एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 नाम दिया गया है। वक्फ कानून 1995 में जो महत्वपूर्ण संशोधन की बात सरकार कह रही है, उसमें कुल 44 संशोधन प्रस्तावित हैं, जिसे संशोधन बिल 2024 के जरिए किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है। वक्फ विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों में एक गैर मुस्लिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति देने का प्रस्ताव रखता है। इसके अलावा प्रस्तावित प्रमुख बदलावों में जिला कलेक्टर को यह जांच करने की ताकत देना कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी जमीन। विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में वक्फ संपत्ति के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई किसी भी सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। हालांकि संशोधन में कहा गया है कि विवाद की स्थिति में यह निर्धारण कलेक्टर करेगा, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल करेगा। वर्तमान में आपको बता दें कि 1995 अधिनियम के तहत यह फैसला विशेष रूप से वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है और अधिनियम की धारा 6 के अनुसार ऐसे मामलों में ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अगर कलेक्टर यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो वह रेवेन्यू रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करेगा और इस संबंध में राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। एक उपखंड में यह भी कहा गया है कि ऐसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा जब तक कि कलेक्टर अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता है। इसका मतलब है कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेती, तब तक विवादित जमीन पर वक्फ का नियंत्रण नहीं हो सकता है। प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार को कैग द्वारा नियुक्त ऑडिटर या उसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा नामित किसी भी अधिकारी द्वारा किसी भी समय किसी भी वक्फ के ऑडिट का निर्देश देने की शक्ति देगा। संशोधनों के में वक्फ बाय यूज के कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरह से हटाने का प्रयास किया गया है। इस्लामी कानून में वक्फ के रूप में किसी संपत्ति का निर्धारण बड़े पैमाने पर मौखिक रूप से किया जाता था, जब तक कि दस्तावेजीकरण मानक मानदंड नहीं बन गया। उदाहरण के लिए वक्फनामा के अभाव में भी एक मस्जिद को वक्फ संपत्ति माना जा सकता है, अगर इसका उपयोग लगातार इसी रूप में किया जाता है। नया विधेयक उपयोग द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधानों को हटाकर वैध वक्फनामा के अभाव में वक्फ संपत्ति को संदिग्ध के रूप में रखता है। धारा 170 के तहत 1995 अधिनियम ने लिमिटेशन एक्ट को वक्फ पर लागू होने से रोक दिया गया।
हालांकि नए विधेयक के तहत उस अपवाद को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब यह होगा कि वक्फ संपत्ति पर कब्जा करने वालों को उस भूमि पर रिवर्स पोजेशन मांगने का अधिकार होगा और 12 साल के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा दावों पर रोक लगा दी जाएगी। केंद्रीय वक्फ परिषद, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को सलाह देने का काम करती है, उसकी स्थापना और गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य केंद्र को 3 सांसदों, जो कि 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, को शामिल करने की शक्ति देना है, बिना उनके मुस्लिम होने की अनिवार्यता के। मूल अधिनियम में परिषद में शामिल किए जाने वाले 3 सांसदों का मुस्लिम समुदाय से होना अनिवार्य था। नए विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। वक्फ परिषद में केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद, मुस्लिम संगठनों के 3 नुमाइंदे, मुस्लिम कानून के 3 जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 पूर्व जज, 1 प्रसिद्ध वकील, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 4 लोग, भारत सरकार के अतिरिक्त या संयुक्त सचिव आदि होंगे। वहीं 2 महिलाएं भी अनिवार्य रूप से इसमें शामिल होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस बिल के जरिए सरकार क्या नए बदलाव वक्फ बोर्ड में करने जा रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी और वक्फ बोर्ड में किए जा रहे बदलाव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।